Good morning, sir. Good morning, everyone. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। अपने फ्रेंड्स को बैचमेट्स को बता दीजिएगा सेम लिंक है और जो भी आपका क्लास है वो सेम लिंक रहेगा, उसमें सेम से ज्वाइन करना है। सो यदि वो वेट कर रहे होंगे तो उनको इन्फॉर्म कर दीजिए पॉसिबल हो तो कि जो पुराना लिंक है वही हमेशा के लिए रहेगा, ठीक है, जब तक ये कोर्स चलेंगे। तो बच्चों मैं पूछना चाहूंगा पहले आप लोगों से कि आप लोगों को मैंने कुछ टास्क दिया था पाइथन में करने के लिए रिवीजन, कितने लोगों ने रिवीजन किया है? देखो पहली बात तो ये नया चीज सीखने के लिए सबसे पहले विल पावर आपका अच्छा होना चाहिए। विल पावर स्ट्रांग नहीं है तो प्रॉब्लम होगी। रियली में सीखना चाहते हो तो उसके लिए जो देता हूं उसको टाइम निकालो, है ना, और उसको कंप्लीट करो तो बेटर होगा हमारे लिए। हमें लगेगा कि हाँ आप एक्टिव हो, आप सीखना चाहते हो और आपको सीखोगे तो आप ही को फायदा मिलने वाला है। कि जहां तक मुझे पता है कि बहुत कम लोग ही होते हैं जो एक्चुअली जो अपियरिंग एक तरह से कह सकते हैं अपियरिंग बैच में जो मशीन लर्निंग ये सब चीजें पढ़ के रखे होते हैं, बहुत कम मिनिमम होते हैं। और इसका फायदा उनको भी मिलेगा बाद में जब प्लेसमेंट होगा और हो भी गया होगा और भी बहुत सारे होंगे, ठीक है, तो उसमें भी आपको फायदा मिलेगा। तो इसीलिए बच्चों बी सिंसियर, है ना, और थोड़ा सा एक्टिव रहिए तो और भी अच्छा होगा, हमारे लिए भी होगा और आपके लिए भी होगा, ठीक है ना। ये चीजें जो आप बेसिकली पढ़ते हो कोर्स में पेपर पढ़ते हो जैसे ओएस आर्किटेक्चर ये सब, इन सब चीजों से ये अलग है, नया चीज है, नया आपके लिए एक्चुअली में ये है पुराना बट आपके लिए। हाँ इसके बेस पे बहुत सारी चीजें जो है आप आगे कर Good morning, sir. यस देवांश, यस देवांश, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। सर देवासी सर गुड मॉर्निंग बोले बस। गुड मॉर्निंग, ओके कोई बात नहीं, तो गुड मॉर्निंग थोड़ा सा समय से आगे बोलते तो अच्छा लगता है मुझे, है ना। चलिए तो बेसिकली मैंने ये बोला आपको कि पाइथन में मैंने कुछ रिवीजन करने के लिए दिए थे आपको। और एक चीज मैं फिर से बता देता हूं बच्चों, मशीन लर्निंग बेस है, इसके बाद आपने कुछ टॉपिक का नाम सुना, जैसे डीप लर्निंग का नाम सुना होगा, आपने डेटा साइंस का नाम सुना होगा, इवन आप जो एआई में जो इम्प्लीमेंटेशन करते हो वहां भी मशीन लर्निंग यूज में आता है। तो कहने का मतलब ये है, डेटा एनालिसिस का नाम सुना होगा आपने। यस सर। तो ये सारे जो है सबके बेस क्या है, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम से। तो मशीन लर्निंग एज अ आप लोग इसको मतलब सिंसियर होके इसको देखिए समझिए तो अच्छा रहेगा। और मैंने कुछ टास्क दिए थे तो मैं पूछना चाहता हूँ कितने लोगों ने पाइथन में रिवीजन किया है? जस्ट आई वांट टू आस्क दिस। पहले तो मैं 1 मिनट का समय दिया हूं, आप लोग सोच लीजिए रिवीजन किया है या नहीं किया है, उसके हिसाब से हमें रिस्पॉन्ड कीजिए। कितने लोगों ने किया, हैंड रेस करेंगे। जितने भी लोगों ने किया है हैंड रेस करेंगे प्लीज। मैं एक्चुअली काउंट करना चाहता हूं कितने लोगों ने किया है। तो मैंने क्या बोला था, मैंने कुछ बताया था कि मैं आज भी बताने वाला हूं। यस सर, लिस्ट ऑन टपल। ओके, सो बेसिकली मैं मान के चलता हूं कि पाइथन में आपको एटलीस्ट वेरिएबल बनाने के लिए ये सब चीजें आती है ना। यस सर। यस सर। नहीं भी आती है तो जैसे आप बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको कमांड हो गया ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूं आप कोई भी नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आसानी से सीख सकते हो। चलिए तो मैं थोड़ा सा गूगल कॉलेज जो मैंने यूज करने के लिए बताया था, कितने लोगों को समझ में आया था? यस सर। यस सर। सबको Yes, समझ में sir. आया। यस सर। देखिए बच्चों, मैं चीजों को सिंपल रखना ज्यादा मुझे अच्छा लगता है, मैं कॉम्प्लेक्स बनाना नहीं चाहता किसी चीज को, ताकि जो बच्चे हैं, जो नए बच्चे हैं, जो नए स्टूडेंट हमारे हैं, जो आप लोग में से कुछ हैं, उनको ये ना लगे कि ये इतना मुश्किल है। और मेरा कोशिश हमेशा इससे यही रहता है कि चीजों को मैं सिंपल रखूं। और जब आप फाउंडेशन आपका स्ट्रांग हो जाएगा ना, मैं गारंटी देता हूं बाकी चीजें आप खुद भी सीख सकते हो, ठीक है ना।
तो बेसिकली हमारा काम है कि आपको एक प्लेटफॉर्म देना मशीन लर्निंग का, जिसके बेस पे आप बाकी चीजों को खुद से भी या किसी भी अदर जगह से, किसी भी चीज से आप उसको सीख सको। ठीक है, और आपको पता है किसी भी चीज का कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड होता है। आप एक MS वर्ड का एग्जांपल ले लो, उसमें बहुत सारी चीजें, सबके काम का सब कुछ नहीं है। कुछ चीजें जो आपके काम का होता है वो आप रखते हो, बाकी चीजें आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे समझते हो। ठीक है, चलिए तो बेसिकली मैं गूगल मीट ओपन कर लेता हूँ, सॉरी गूगल कॉलेज है ना, आप लोग भी ओपन कर लीजिए, सिस्टम आपके पास है तो। चलिए तो लिस्ट की बात करते हैं हम लोग। एज यू नो, सर स्क्रीन शेयर नहीं है हाँ सर। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके एज यू नो कि लिस्ट है क्या? सर, लिस्ट इज अ सॉर्ट ऑफ array which is used to store multiple variable values. पहली बात तो मैं आपको बता दूं, पाइथन जब बोलते हो तो एरे तो कभी मत बोला करो गलती से भी, है ना। एरे बोलोगे तो कुछ चीजें एरे के भी लिमिटेशंस हैं जो आप जानते हो ऑलरेडी, है ना। वो चीजें तो कभी भी इंटरव्यू में गलती से भी ये नहीं बोलना है सर वो एरे होगा, याद रखिएगा, कभी भी गलती से नहीं बोलना। A kind of array बोले सर। सिमिलर टू एरे बोलिए, है ना, Similar to array बोले। बट लेकिन ये Similar to और यूज करना होगा। बट we can store the similar data in array in C and C++, whereas we can store heterogeneous data in the list and tuple. है ना। ये चीजें डिफरेंस याद रखिएगा। चलिए बच्चों, तो मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं बच्चों, आप लोग देखिएगा, और जहां डाउट होगा आप लोगों को मैंने, सर लिस्ट आर कंटेनर टू स्टोर अ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एनी डेटा टाइप। वेरी गुड, ये भी सही है आकाश। ओके बच्चों, विजिबल है आपको? कुछ चीजें हम पहले समझते हैं। लिस्ट आपको पता है ये ऑर्डर्ड सीक्वेंस, ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ वैल्यूज होते हैं, डेटा होते हैं। ऑर्डर्ड कहने का मतलब ये है हमारा कि यहाँ पे हर एक एलिमेंट का अपना एक ऑर्डर होगा। ऑर्डर इन द सेंस जो हम इंडेक्स नंबर की बात करते हैं। सो यदि हम फर्स्ट एलिमेंट रखते हैं किसी भी लिस्ट में, उसका इंडेक्स नंबर 0 होगा। सेकंड करते हैं, उसके बाद उसका ऑर्डर होगा, उसके बाद उसका ऑर्डर होगा। कुछ इस तरह से जितने एलिमेंट हैं वो एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है और साइज -1 तक जाएगा, ये याद रखिएगा आप लोग। और इसीलिए इसको ऑर्डर सीक्वेंस बोलते हैं। कलेक्शन ऑफ आइटम तो है ही, बट ऑर्डर है, मतलब यहाँ पे इंडेक्सिंग की बात करते हैं। ठीक है, चलिए। रिटर्न एज सीक्वेंस ऑफ कॉमा, यहाँ जो वैल्यूज लिखते हैं हम लोग कॉमा सेपरेटेड लिखते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू के बीच में कॉमा होगा, सेकंड वैल्यू थर्ड वैल्यू के बीच में कॉमा होगा, और इस तरह से सारे वैल्यूज कॉमा सेपरेटेड होंगे। स्टार्टिंग में कॉमा नहीं होगा, लास्ट में कॉमा नहीं होगा, बाकी हर दो एलिमेंट के बीच में क्या होगा आपका, कॉमा होगा। वैल्यू कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप। यस, दिस इज द डिफरेंट, दिस मेक्स द डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन विच वी यूज एरे। जहां तक हमने सी में, C++ में, हमने जावा में पढ़ा है कि जो एरे होता है वो होमोजेनियस डेटा का कलेक्शन होता है। बट राइट नाउ इन दिस लिस्ट एज यू कैन सी कि इट कैन स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। सो एज यू कैन सी हियर इट हैज स्टोर्ड string, Integer, float. float, string. So these are all different values, different type of data, and which is stored in the single container that is called list. So इससे ये proof होता है we can store different type of data in the same list. ठीक है, चलिए पहले हम थ्योरेटिकल चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। उसके अलावा कुछ चीजें और भी हैं बच्चों, जैसे लेंथ फंक्शन आपको फाइंड करना है। किसी भी लिस्ट में कितने एलिमेंट हैं आपको पता करना है, उसके लिए हमारे पास लेंथ फंक्शन है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं कि पाइथन में सबसे बड़ी बात पाइथन की यही है, पाइथन फेमस इसीलिए है कि यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, हम उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। बट वही मैं बात करूँ सी की, तो सी में एक लिमिटेशंस है जहाँ पे आपको कुछ चीजें खुद से बनानी पड़ती है एंड देन उसको यूज करते हैं। बट पाइथन में ऐसे बहुत सारे लाइब्रेरी हैं जिसके हेल्प से हम प्री डिफाइंड फंक्शंस को यूज करके अपने काम को आसान कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। सो बेसिकली लेंथ फंक्शन, एक चीज और ध्यान रखिएगा, लेंथ फंक्शन इज नॉट ओनली यूज्ड विद द लिस्ट, इट कैन बी यूज्ड विद द एनी अदर एडवांस डेटा
type. Yes, We sir. use with tuple also, we can use with set also. So all kind of data type जो भी है हमारे पास, इसके लिए हम length use करेंगे. So as you can see, fib is a list. List का पहचान क्या है? ये ब्रैकेट आपको दिख रहा होगा. Square bracket, sir. Rectangular bracket is called list. ठीक है. इसको आपने यदि हिंदी मीडियम से बहुत बच्चे पढ़े होंगे तो गांव में उन्होंने सुना होगा बिग ब्रैकेट है ना, मिडिल ब्रैकेट एंड Yes, sir. Yes, sir. तो बिग ब्रैकेट एक्चुअली ब्रैकेट ही होता है. मिडिल ब्रैकेट को हम लोग ब्रेसेस बोलते हैं, और जो सबसे छोटा छोटा भैया है, Parenthesis. जो छोटे भाई हैं आपके, स्मॉल ब्रैकेट जिसको आप कहते हो प्यार से, उनको हम कहते हैं पैरेंथेसिस. ठीक है. Yes, जैसे sir. घर में छोटे का नाम होता है ना छोटे, वैसे ही उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैरेंथेसिस. चलिए अब बच्चों बात आती है लेंथ की, मैंने बता दी. इंडेक्सिंग मैंने बताया. सो इफ यू वांट टू एक्सेस एनी एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट, any element of the list, then you have to just use index number. So as you can see, this is 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So 10 values हैं, और जहां पे इंडेक्स नंबर 0 से लेके 9 तक है. And as you can see, we have written fib 3. So fib of 3 means in which we want to access the value which is stored at index number 3 in fib list. Actually हम चाहते हैं क्या, इस इंडेक्स नंबर 3 के हेल्प से जो वैल्यू है, इंडेक्स नंबर 3 पे जो वैल्यू है उसे हम एक्सेस करना चाहते हैं, उस लिस्ट का. तो हम पहले लिस्ट का नाम लिखेंगे, ब्रैकेट यूज करेंगे, और उसके अंदर हम इंडेक्स नंबर देंगे, और दिस इज कॉल्ड इंडेक्सिंग. और इफ यू गेट द वैल्यू व्हिच इज स्टोर्ड एट इंडेक्स नंबर 3, दैट इज व्हाट 3. तो 0 1 2 3 संयोग से देखो यहाँ पे जो इंडेक्स नंबर भी 3 है, और उस इंडेक्स नंबर 3 पे जो डेटा है वो भी 3 है. सो दिस इज कॉल्ड इंडेक्सिंग. इंडेक्सिंग मतलब ये कि आप इंडेक्स के हेल्प से आप किसी डेटा को एक्सेस कर पा रहे हो. नॉट ओनली दिस, यू कैन ऑल्सो यूज स्लाइसिंग हियर. स्लाइसिंग मतलब क्या, जैसे आपने देखा होगा कि आप मैंगो जब कट करते हो तो अब इससे कट कर लेते हो किसी पार्ट को, या कभी आप जो स्लाइस करते हो, जैसे आपने खीरा देखा हो, खीरा सैलेड जो यूज करते हो, तो वहां पे स्लाइसिंग करते हो. तो यहाँ भी हम स्लाइसिंग यूज कर सकते हैं. मान लीजिए आपको पूरा डेटा नहीं चाहिए, सम ऑफ डेटा चाहिए, किसी रेंज के बीच का डेटा चाहिए, देन यू कैन यूज स्लाइसिंग. सो जैसे देखो हमें कहाँ स्टार्ट करना है, 3. इंडेक्स नंबर 3 से लेके जितना भी डेटा है राइट में, हमें सब सारा का सारा चाहिए. तो जब भी हम स्लाइसिंग करते हैं ना, तो उसका स्टार्ट इंडेक्स होना चाहिए, स्टॉप इंडेक्स होना चाहिए, एंडिंग इंडेक्स बोलते हैं. हमेशा ध्यान रखिएगा, स्टार्ट इंडेक्स से स्टार्ट होगा, एंड जो आप दोगे ना तो एंड -1 तक, एंड -1 तक जाता है. तो इसीलिए याद रखिएगा कि अभी हम जैसे 3, अब कुछ भी नहीं मेंशन किया, मतलब वो पूरा का पूरा ले लेगा 3 से लास्ट तक. देखो तो इंडेक्स नंबर 3 से लेके लास्ट तक, इंडेक्स नंबर 3 कहां पर है, ये 3 है, तो यहां से यहां तक ये 3 से लेके पूरा जितना वैल्यूज है सारा एक्सेस कर देगा. तो 3 होगा 5 8 30 21 34 55, देखो सारा एक्सेस हुआ है. सो दिस इज कॉल्ड स्लाइसिंग. चलिए इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते, ज्यादा अच्छा होगा, है ना. विजिबल होगा आपको लिस्ट. Yes, sir. कैसे स्टोर करते हैं, हम लिस्ट के वैल्यूज को प्रिंट करना चाहते हैं, तो सिंपली हम प्रिंट में लिखेंगे नंबर लिस्ट का नाम, डेटा प्रिंट हो जाएगा. ठीक है. आपको टाइप पता करना है कि ये लिस्ट ही है, कैसे पता चलेगा, सो यू कैन यूज टाइप फंक्शन. इफ यू विल राइट टाइप ऑफ नंबर्स और उसको प्रिंट के अंदर आप बंद कर दो, तो यू विल गेट कि ये जो लिस्ट, ये जो नंबर्स है वो लिस्ट क्लास से बिलोंग करता है, मींस ये लिस्ट टाइप का है. ठीक है. लेंथ पता करना हो आपको किसी लिस्ट का, तो सिंपल मैंने बताया आपको लेंथ फंक्शन. सो लेन ऑफ नंबर्स, नंबर्स हमारा लिस्ट है, तो उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स थे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे, तो आपको देखो 4 रिप्रेजेंट होते हैं. जैसे हमने कुछ लिस्ट बनाई, इसमें कुछ वैल्यूज थे. इफ यू वांट टू मेक एम्प्टी लिस्ट, आप कोई चाहते हो कि हमें ब्लैंक लिस्ट चाहिए, बाद में हम उसको यूटिलाइज करें अपने अकॉर्डिंग, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो. कैसे कर सकते हो, जस्ट राइट लिस्ट नेम, और उसके सामने आप इस तरह से ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट यूज कर दो, उसके अंदर कुछ भी डेटा नहीं होगा, इट मींस दैट लिस्ट empty one is list. Which list? Empty list. Now if you will find the length, then you will get what? 0. You will get 0. Just 1 minute पहले मुझे कंपाइल करना चाहिए था इसको, and then उसके बाद हमें यूज किया है, तो that's why we are getting. So देखो 0 मिला आपको, लेंथ 0. So मतलब हम empty list भी
बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। थोड़ा पैसेंस रखिएगा, जिनको पाइथन पता है थोड़ा पैसेंस रखिएगा 1-2 क्लासेस में, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। तो पैसेंस इज एवरीथिंग, है ना। चलिए एम्प्टी लिस्ट, एक चीज और, जैसे हमने एम्प्टी लिस्ट बनाया था ना, हम चाहे तो ऐसे भी एम्प्टी लिस्ट बना सकते हैं लिस्ट फंक्शन के हेल्प से। पता है एक चीज आपको, लिस्ट फंक्शन की हेल्प से पता क्या कर सकते हैं, यदि हमारे पास किसी भी, जैसे स्ट्रिंग भी है ना, Yes, sir. हमारे पास मान लीजिए ट्रिपल भी है, हम किसी को भी लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप लिस्ट फंक्शन की हेल्प से कर सकते हो। आप बस उस लिस्ट का, जिसको आप लिस्ट में कन्वर्ट करना है, उस ऑब्जेक्ट का नाम उसके अंदर लिख दो, वो लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा उसे। अभी मैंने कुछ भी नहीं दिया है तो वो क्या बनाएगा, एम्प्टी लिस्ट बनाएगा। सो empty2 इज एम्प्टी लिस्ट, तो उसको प्रिंट करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। वैसे ही अब आपने empty1 पहले बनाया था, याद है, एम्प्टी लिस्ट बनाया था, empty2 अभी हमने बनाया लिस्ट फंक्शन की हेल्प से। हम दोनों कंपेयर करते हैं तो देखिए, सिंस वो भी एम्प्टी है ये भी एम्प्टी है, दोनों कंपेयर करेंगे, दोनों क्या होगा, ट्रू होगा। देखिए पहली बात तो आपने empty2 को प्रिंट किया तो ब्लैंक आया, उसका कंपेयर करके प्रिंट किया तो ट्रू आया, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है। सिंगलटन लिस्ट भी होता है, इफ यू वांट टू स्टोर ओनली वन वैल्यू इन अ लिस्ट देन इट इज कॉल्ड सिंगलटन। Singleton list. ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया आपको। तो हम अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी कुछ नहीं है, सिंपल चीजें हैं, आपको समझनी है बस। जैसे अभी देखो लिस्ट फ्रॉम जीरोथ, अब ये बताओगे क्या है ये बच्चों, ये है क्या, ये जो हमने यूज किया, आपको पता होगा थोड़ा सा यदि आपने पढ़ा है तो। List within tuple, sir. ये ट्रिपल है ना, टपल है, इसको टपल कहते हैं। तो टपल है यहाँ पे। अब इस टपल को कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें, लिस्ट में। तो लिस्ट का नाम क्या, लिस्ट फ्रॉम जीरोथ। और जब आपने इस टपल को लिस्ट फंक्शन में पास किया और जब आप इसको प्रिंट करोगे तो एज यू कैन सी मी यू 101 इज नाउ लिस्ट। वैसे ही लिस्ट फ्रॉम जीरोथ हमने बनाया, अगेन हमने लिस्ट को लिस्ट में कन्वर्ट किया है। List within. देखिए यहाँ भी आपको क्या मिला, 1 2 3। हमने सेम लिस्ट फंक्शन को कहाँ यूज किया, सेट पे यूज किया है। अगेन देखो यहाँ पे हमें क्या मिला, लिस्ट। मतलब कहने का मतलब है कि नॉट ओनली दिस, मैंने आपको बताया कि स्ट्रिंग को भी हम पास कर सकते लिस्ट फंक्शन में और हमें लिस्ट मिल सकता है। तो देखिए ये स्ट्रिंग है या नहीं, उसको हमने लिस्ट फंक्शन में पास किया और x को मैं प्रिंट करता हूं तो देखो क्या मिलेगा हमें, पाइथन जितने भी एलिमेंट्स है उस स्ट्रिंग के अंदर वो सारे कॉमा सेपरेटेड हो जाएंगे और वो देखो है ना, आपको लिस्ट फॉर्म में विजिबल हो जाए। उसी तरह से देखो यहाँ पे जब टाइप पता करते हैं तो क्या होगा, आपको लिस्ट मिलेगा। सबका टाइप यहाँ पे क्या होगा, लिस्ट ही होने वाला है ना, क्योंकि सारे को हमने लिस्ट में कन्वर्ट किया। सो आई होप इट इज क्लियर, यस और नो? Yes, sir. So list function is something by which we can convert any other element in form of list. चलिए इंडेक्सिंग की बात हम लोग कर रहे थे। इंडेक्सिंग में आपने देखा if you write number of 2 तो नंबर ऑफ 2 पे जो आपको डेटा मिलेगा वो मिल गया आपको। स्लाइसिंग आपको पता है 1 से लेके 3 तक जाएगा या 1 से लेके 2 तक प्रिंट होगा, बताइए। 2 तक, sir. तो हमेशा याद रखिए, जब स्लाइसिंग करते हैं या सब स्ट्रिंग, जब भी वहां पे सब स्ट्रिंग में भी सब स्ट्रिंग की बात करते हैं वहां पे यहाँ स्लाइसिंग होता है। तो यहाँ जब आप लिखोगे स्लाइसिंग मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स कॉलम फिर स्लाइड फिर एंडिंग इंडेक्स। इसमें होता क्या है ना, स्टार्टिंग तो ठीक है ओके, एंडिंग जो आप देते हो ना लास्ट वाला वो क्या होता है बेसिकली -1 तक जाएगा। मतलब आपने 1 कॉलम 3 दिया है तो वो इंडेक्स 1 से लेके इंडेक्स 3 है, 3 - 1 कितना होगा 2, इंडेक्स 2 तक प्रिंट करेगा। ये एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव मत इन द सेंस उसको छोड़ के बात करते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद देखो यहाँ भी सेम एक छोटा सा प्रोग्राम है यूज करके बनाया गया। देखो ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम नहीं है, बस सिंपल समझने के लिए है ताकि स्ट्रिंग लिस्ट को कंपेयर कर। देखो यहाँ x में कुछ वैल्यू देंगे हम, और यदि x का वैल्यू नंबर जो है, नंबर लिस्ट हमने ऊपर लिया था, देखो क्या है उसमें 4 एलिमेंट्स है। एक चीज और, कभी कभी ऊपर चला जाए ना, आपको पता करना उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है, जस्ट आप उस पे जाके कर्सर को रख दो, you will get all details. Now how many elements are there as well as what are the elements in that. यदि छोटा है तो आपको डिस्प्ले हो जाएगा, बड़ा है तो आपको कॉमा ऑर्डर के दिखेगा। तो बेसिकली देखो इसमें 4 एलिमेंट्स हैं 2 5 1 7, और x में हम जो भी इंटर करेंगे यदि x का वैल्यू उसके लेंथ से बड़ा या बराबर होगा तो क्या हमें मैसेज आएगा, Some error. क्यों, क्योंकि हम उस लिस्ट से ज्यादा वैल्यू एक्सेस करना चाहते हैं। सपोज कीजिए यदि ऐसा नहीं होगा तो जस्ट आपको उस इंडेक्स पे जो भी इंडेक्स, यदि मान लीजिए वो x का वैल्यू उससे छोटा है
उसके लेंथ से छोटा है, इसका मतलब वो जो इंडेक्स है उसमें कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता होगा लिस्ट में, तो इसका मतलब उस इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो आपको डिस्प्ले होगा। तो देखिए मैं इसको रन करता हूं। अब मैंने मान लो यहाँ पे वैल्यू दी, सबसे मुझे पता है 4 उसका साइज है, मैं यहाँ पे 6 दे देता हूँ सब कुछ और एंटर करता हूँ। क्या मैसेज आएगा देखो, समय। मैं फिर से रन करता हूँ। क्यों ऐसा हुआ कि 6 जो है उसके लेंथ से बड़ा है और हम उससे बाहर एक्सेस करना चाह रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। एग्जिस्ट नहीं कर रहा है सर। अब मैं यहाँ पे देता हूँ 3, तो देखो क्या होगा, एंटर करता हूँ तो 3 के अकॉर्डिंग जो भी होगा उस इंडेक्स पे देखो गौर से। इंडेक्स नंबर देखो यहाँ पे, जब हम लोड करते हैं तो 0 2 5 1 17, तो 2 0 इंडेक्स पे है, 5 1 इंडेक्स पे है, 1 2 इंडेक्स पे है और 77 इंडेक्स नंबर 3 पे है। तो देखो आपको 77 वैल्यू प्रिंट। ये छोटा सा प्रोग्राम है। चलिए उसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं। देखिए जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कंकैटिनेशन, मतलब इफ यू वांट टू ऐड टू अ स्ट्रिंग, सॉरी 2 लिस्ट को आप ऐड करना चाहते हो स्ट्रिंग की तरह, तो यहाँ भी आप कंकैटिनेशन भी कर सकते हो। मान लो आपके पास 2 लिस्ट है, आप बाद में पता चला कि आपको कंबाइन करना है उसको, तो आप वो भी कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड कंकैटिनेशन। एक्चुअली होगा क्या, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई पाइप है, एक दूसरे पाइप को मैं उसे जोड़ना है, तो बस वो यहाँ पे अटैच हो जाए, यही होना है। बस वही काम हम यहाँ भी कंकैटिनेशन में करते हैं। तो बेसिकली 2 लिस्ट को, जैसे 2 स्ट्रिंग को हम कंकैटिनेट करते हैं प्लस सिंबल की हेल्प से करते हैं, यहाँ भी 2 लिस्ट को हम कंकैटिनेट कर सकते हैं प्लस की हेल्प से कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने कंकैटिनेट करने की कोशिश की है। हमारे पास नंबर्स नाम से जो ऊपर ऑलरेडी आप देख चुके लिस्ट हमारे पास है, और नेगेटिव नाम से हमने एक लिस्ट और भी बनाए हैं, दोनों को हमें कंकैटिनेट करना है। तो गौर से देखिए हमने प्लस सिंबल यूज किए और एक कॉमा यूज किए हैं। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। जब इसको हम रन करते हैं ना बच्चों, तो जो प्लस वाला था देखो वो कंकैटिनेट सिंगल लिस्ट में कन्वर्ट हो गया, पर जो हमने कॉमा दिए थे ना देखो वो सेपरेट लिस्ट के फॉर्म में प्रिंट हुआ है। यस सुनो, यस सर। ये अलग एलिमेंट प्रिंट हुआ, ये अलग एलिमेंट प्रिंट हुआ। तो ध्यान रखिएगा कि व्हेन यू वांट टू कंकैटिनेट यू हैव टू जस्ट यूज प्लस सिंबल। क्लियर? सो दिस इज वन ऑफ द वे। प्रिंट 0 लिस्ट। अब देखो ये एक लिस्ट है जिसमें वैल्यू 0 है और नंबर एक हमारे पास ऑलरेडी लिस्ट है, हम ऐसे भी करेंगे तो देखो वो कंकैटिनेट हो गया। तो कंकैटिनेशन बहुत सिंपल चीजें हैं, आप कर सकते हो। चलिए एक और है, देखिए नॉट ओनली दिस, हम ये भी हमारे पास लिस्ट है, ये भी हमारे पास लिस्ट है, ये भी हमारे पास लिस्ट है। इस तीनों कंकैटिनेट करना चाहते हो, प्रिंट करना चाहते हो, तो देखिए आ गया। सर यस सर यहाँ जो कॉन्कैटिनेशन होगा वो राइट टू लेफ्ट होगा कि लेफ्ट टू राइट होगा सर? देखिए यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कोई इससे कोई राइट लेफ्ट से कोई फर्क पड़ता होगा। क्यों, रीजन मैं बताता हूँ। क्योंकि देखिए कंकैटिनेट जब करेंगे तो जिसके इसमें प्लस, जैसे ये पहले 2 कंबाइन, तो कैसे भी हो सकता है, ऐसा कोई यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं है। मतलब जस्ट इसको कंकैटिनेट करना है, तो पहले ये हो बाद हो, इससे कोई ऑर्डर फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? यस सर। बट कोशिश होता क्या है, जब भी कंकैटिनेशन होता है तो पीछे साइड से होता है ना, ये पहले इसमें अटैच होगा, ये इसमें अटैच होगा, क्योंकि पहला वाला तो अपने प्लेस पे ही रहेगा ना। हम सेकेंड वाले को क्या कर रहे हैं, उसमें अपेंड कर रहे हैं, बेसिकली यही कर रहे हैं उसमें। ठीक है, चलिए दूसरे और तीसरे से कॉन्कैटिनेट। सॉरी, यस रोल नंबर 16। सर वही बोले कॉन्कैटिनेट कर रहे थे। हाँ बिल्कुल। चलिए उसके अलावा, हाँ रिपीटेशन। रिपीटेशन मतलब आप किसी भी लिस्ट को रिपीट करना चाहते हो, तो प्लस से आपने क्या किया था, कॉन्कैटिनेट किया था। तो आपको रिपीट, तो माइनस यूज कर सकते तो नहीं, आप जो कंकैटिनेशन करना है तो आपके लिए मल्टीप्लिकेशन साइन, एस्टेरिस्क साइन है आपका। आप यदि 3 इंटू लिखोगे ना तो उतना टाइम्स वो रिपीट हो जाएगा। देखिए हमने 3 इंटू निगेटिव, तो देखो यहां से यहां तक 1 हो गया, सेकेंड टाइम हो गया, और यहाँ पे थर्ड टाइम हो गया। क्या हमने 3 पहले लिखा, क्या 3 हम बाद में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो मैं इसको बाद में लिखता हूँ, लिखता हूँ यहाँ पे, या 4 लिखता हूँ सपोज, तो भी कोई इशू नहीं है। यस ना? चलिए, यू कैन ऑल्सो मॉडिफाई अपडेट एग्जिस्टिंग लिस्ट। मान लीजिए कोई लिस्ट आपके पास है, कोई पार्टिकुलर इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको आप मॉडिफाई करना चाहते हो, तो एक बच्चों बात आती है, आपने सुना होगा म्यूटेबल अब अनम्यूटेबल। म्यूटेबल। हाँ, म्यूटेबल इम्यूटेबल। मतलब ये
आप म्यूटेट कर सकते हो। म्यूटेट आपने बहुत सारे हॉलीवुड मूवीज देखे होंगे, आई थिंक आपने देखा होगा, मैट्रिक्स सीरीज देखा होगा और बहुत सारी सीरीज आपने देखा होगा। यस सर, म्यूटेशन, वुल्वरीन का आपने देखा होगा सीरीज बहुत सारा। म्यूटेंट सर। म्यूटेंट्स। म्यूटेंट का मतलब क्या होता है कि कोई है उसमें कुछ चीजें आप करके अपने फंक्शन से उसको चेंज। कुछ चीजें उसमें डाल सकते हो, यही ना हुआ। तो वही काम यहाँ भी है कि यदि कोई लिस्ट हमारे पास में कुछ डेटा पहले से है हमारे पास, उस डेटा को हम अपडेट कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड म्यूटेबल। और ऐसा हम कर पाते हैं जिसमें वो म्यूटेबल कहलाएगा, और जिसमें नहीं कर पाते वो इम्यूटेबल कहलाएगा। इम्यूटेबल का। तो वैसे मैं बात करूं तो जब मैं बोलता हूं तो लिस्ट आपका क्या है, म्यूटेबल है, ट्रिपल क्या है आपका, इम्यूटेबल है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। लिस्ट आपका म्यूटेबल है, ट्रिपल आपका इम्यूटेबल है। आप पार्टिकुलर इंडेक्स के हेल्प से कोई डेटा चेंज नहीं कर सकते। जैसे देखो हम लिस्ट में कर सकते हैं, देखिए अभी लिस्ट हमारे पास 4 5 है, अब ये एक लिस्ट बना है LST, हमने उसको देखो दो और ऐड कर दिया है, कर सकते हैं। तो कॉन्केटिनेशन तो हम कर ही सकते हैं, ये अलग चीज है। बट हम क्या किसी पार्टिकुलर इंडेक्स के हेल्प से चेंज कर सकते हैं? तो देखिए कॉन्केटिनेशन भी करते तो वो पहले इंडेक्स में, पहले वाली लिस्ट में कुछ नहीं होता है, एक नया लिस्ट बनता है ना आपका। यस सर। हम उसी लिस्ट में चेंज करना चाहते हैं, देन हम क्या करेंगे बच्चों? तो यहाँ पे सिंपल, जैसे अभी देखो ये बताओ कि लिस्ट, जो लिस्ट में बनेगा उसमें क्या है हमारे पास, 4 5 था, 3 4 हमने ऐड कर दिया, क्या बना हमारे पास? अभी देखो ये लिस्ट हमारे पास था पहले से 4 5, 3 4 हमने ऐड कर दिया, और फिर उस लिस्ट को देखो हमने उसी लिस्ट में डाल दिया, कॉपी कर दिया। तो हम म्यूटेट कर रहे हैं ना इसको। अब यस अब इसमें वैल्यूज क्या क्या होंगे, 4 5 3 4। अब हम चाहते हैं कि 3 इंडेक्स पे क्या है बताओ, 0 1 2 3 4 है ना, हम इस 4 को 5 करना चाहते हैं। तो देखो हम लिस्ट ऑफ 3 इक्वल टू 5 कर देंगे, तो जब हम प्रिंट करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, देखिए 3 4 5 3, देखो 4 था पहले, अब वो क्या हो चुका है, 5 हो चुका है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड म्यूटेबल। एक चीज और ध्यान रखिएगा, लिस्ट इज ऑर्डर्ड एज वेल एज म्यूटेबल, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसी में देखिए क्या है, एलिमेंट्स इन द लिस्ट कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप। बिल्कुल मैंने बोला था लिस्ट है मतलब डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो लिस्ट के अंदर लिस्ट भी हो सकता है, और लिस्ट के अंदर ट्यूपल भी हो सकता है, लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग भी हो सकता है, लिस्ट के अंदर कोई भी और डेटा हो सकता है, ठीक है। चलिए तो जैसे देखिए एक अनदर लिस्ट नाम से बना है, इसमें 2 क्या है, इंटीजर है, ये फ्लोट है, ये स्ट्रिंग है, ये लिस्ट है, ये ट्यूपल है, ये एम्प्टी ट्यूपल है। तो जब प्रिंट करेंगे क्या कोई प्रॉब्लम होने वाला है, देखते हैं। तो देखिए अनदर लिस्ट में कोई वैल्यू है, वही वैल्यू आ गया। अनदर लिस्ट 3 करेंगे तो 0 1 2 3 पे क्या है बताओ मुझे, अनदर लिस्ट इंडेक्स पे क्या है, लिस्ट ही है ना एक। यस सर। तो देखो ये एक सिंगल एलिमेंट की तरह ट्रीट होता है। ये पूरा का पूरा प्रिंट हो गया। देखो प्रिंट टाइप ऑफ अनदर लिस्ट, देखिए टाइप ऑफ किसका, लिस्ट। अनदर लिस्ट के जो 4th इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसका टाइप में पता करना है। तो देखो क्या है, अनदर लिस्ट 4, अनदर लिस्ट ये है, उसके 4th इंडेक्स पे 0 1 2 3 4 पे क्या एम्प्टी लिस्ट है ना, एम्प्टी ट्यूपल है ना। यस सर, टपल है सर। उसको जब हम टाइप फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखो क्लास ट्यूपल मिला। And then if you will find the length of the another list, then obviously it is having 5 elements, 1 2 3 4 5, so you will get 5 here. So इसमें कोई डाउट किसी को, anyone please tell me? नो सर। नो सर। कोई डाउट नहीं है, चलिए अच्छी बात है। देन बच्चों बात करते हैं हम लोग, कुछ इनबिल्ट फंक्शंस हैं। चलो एक प्रोग्राम में बताता हूँ। जैसे प्रोग्राम अक्सर आप लोग इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, है ना, कि स्ट्रिंग का रिवर्सल, या फिर आपको चेक करना होता है पैलिंड्रोम, है ना। तो सी में आप कर सकते हैं, C++ में कर सकते हैं, जावा में कर सकते हैं। यहां भी हम 4-5 लाइन में कर सकते हैं मुश्किल से, इट इज मोर देन सफिशिएंट। देखिए तो चलो मैं एक कहीं पे ऐड कर लेता हूं, यदि मेरे पास कहीं स्पेस है, या मैंने कहीं पिछले क्लास में किसी को बताए थे तो देखता हूं, नहीं होगा तो मैं बता देता हूं, तो मैं फिर से बनाऊं। चलिए नहीं है इसमें स्पेस, तो मैं एक बीच में ही कहीं पे ले लेता हूं। चलो यहीं पे स्लाइसिंग कहाँ था, यहीं पे स्लाइसिंग था। चलो इसी के बाद मैं यहाँ पे एक ऐड कर लेता हूं, मैंने ऐड कर लिया। चलिए
तो देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, और इसीलिए पता है बच्चों पाइथन में क्यों पूछा जाता है आप लोगों से कि पाइथन में आसान है और जल्दी बना दोगे, नंबर ऑफ लाइन में लिख सकते हैं सर। इंटरव्यूअर का भी काम आसान हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं देना होगा, इसीलिए वो पाइथन में पूछते हैं। चलिए कैसे बनाएंगे, सबसे पहले मान लो मैं लेता हूँ नेम, मैं ले लेता हूँ सपोज एक्स या कुछ भी नाम से, मान लो मैं कैपिटल एक्स नाम से एक मैंने लिस्ट बनाया, लिस्ट नहीं बनाऊंगा मैं स्ट्रिंग ही लेता हूँ सपोज। इसमें क्या है, मान लो मैं लिखता हूँ राहुल, राहुल, तो ये राहुल नाम से है क्या आपके बैच में? Yes sir. Yes sir. चलिए I am Rahul sir. वेरी गुड राहुल। अब देखिए वाई, वाई नाम से बनाएंगे और स्ट्रिंग, ठीक है। तो देखिए लिस्ट में कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, हम सिंपली पता है क्या लिखेंगे, एक्स, ये हमने कॉलम दे दिया, फिर एक कॉलम दे दिया हमने, और कुछ नहीं यहाँ -1 दे देंगे हम। अब देखो मैं प्रिंट करता हूँ दोनों को, देखो सबसे पहले मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ आपको, प्रिंट y को प्रिंट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए देखना चाहते हैं कि क्या वो हुआ है या नहीं हुआ, देखिए हुआ है या नहीं हुआ है, रिवर्स हो गया। Yes. दिस इज द ब्यूटी ऑफ पाइथन कि बस सेकेंडों में, इसके लिए हमें कितना कोड लिखना होता है सी में, बताइए। चलिए तो ये हमने बताया आपको रिवर्स। अब हमें चेक करना है कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, इफ x इक्वल टू y। जब आपको कोडिंग करने बोला जाए तो बड़ा नाम मत लिया, सिंपल जितना छोटा हो नाम लीजिए, बना के रन करके दिखा दीजिए, ठीक है। चलिए तो मैं लिखता हूँ x इक्वल्स टू y कॉलन, तो क्या प्रिंट होगा, पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम। प्रिंट करना है हमें। याद रखिएगा जब भी आप बोलेंगे पाइथन को पता है तो आप मोस्ट ऑफ द केस में ये क्वेश्चन ही पूछेंगे आपसे, एल्स नॉट पैलिंड्रोम। क्या लिखेंगे हम इसमें, Not bad. Print not palindrome. प्रिंट। चलिए ये था। अब इसको देखिए, मैं इसको नॉट ए पैलिंड्रोम आया। चलिए Yes. कोई नाम बताइए जो पैलिंड्रोम हो। मैडम। हाँ, देखिए तुम लोग एग्जांपल याद रहता है ना। चलिए इसके अलावा मैडम के अलावा कोई बताओ। डैड। Dad, mom. डालडा भी तो होगा ना, डालडा भी कर सकते हो। यस सर। Maman sir. डालडा। मॉम, हाँ सही है। चलिए इसी को देख लेते हैं हम लोग। मलयालम Sir. Nana. चलिए हो गया पैलिंड्रोम। तो Yes. बताओ कितने लाइंस हमने यहाँ पे यूज किए, 1 2 3 4 5 6, only 6 line we have, and we have successfully completed with, yes विनायक। Yes sir. चलिए तो इसीलिए देखो पाइथन का पर्पस ये भी है, क्विकली आप राइट कर सकते हो। इसी में मान लो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नंबर्स के बारे में बताओ, नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं, तो आप ऐसे भी बना सकते हो, नंबर को ही आप स्ट्रिंग के फॉर्म में ले लो, क्या दिक्कत है। Yes sir. और फिर उसको स्लाइस कर लेंगे। इनपुट आप लेते हो ना, तो इनपुट जब लेते हो वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग के फॉर्म में जाता है, उसके बाद अपना ये रन करवा दो, हो गया। वो तुम देखने जा रहा है क्या, वो तो रिजल्ट देखेगा आपका। यूजर तो केवल यूजर को तो बस आउटपुट से मतलब है ना। मैंने बोला ही था आपको कि जब कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो तो आप मान के चलते हो कि यूजर जो यूज करने वाला उसको कुछ भी नहीं आता है, देन ओनली यू कैन मेक द यू नो वेरी गुड सॉफ्टवेयर, इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर। एंड्रॉइड वाला ये सोच के बनाता है ना, जो कोई भी एप्लीकेशन एंड्रॉइड इसलिए फेमस है, वो सोचेगा कि सामने वाला जो है उसको कुछ भी नहीं आता है, और इसीलिए एंड्रॉइड इतना फेमस है। बस जो यूनिक्स लिनक्स वाले होते हैं वो बनाते हैं कि पढ़ा लिखा इंसान चला रहा होगा, इसीलिए देखो कम इंटरेक्टिव होते हैं, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं विंडोज वाले जब बनाते हैं सोचिए कि हमें कोई भी पढ़ा लिखा भी चला सकता नहीं भी, वो इसीलिए देखो इंटरेक्टिव होता है, ज्यादा यूजर फ्रेंडली होता है ना। चलिए समझ में आया ये सबको। Yes sir. Yes sir. चलिए इतना हम लोग कर चुके हैं, तो आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं। लाइफ पे कुछ ना कुछ हमेशा प्लस होना चाहिए, तो हम लोग भी प्लस करते हैं। हाँ, कुछ इनबिल्ट फंक्शंस की बात कर रहे थे हम लोग, क्विकली देखेंगे। इनबिल्ट फंक्शंस मतलब कुछ ऐसे, जैसे आपने सुना होगा अपेंड का नाम सुना होगा, Yes sir. आपने एक्सटेंड का नाम सुना होगा,
आपने Insert है remove sir, का नाम pop, सुना होगा, पॉप का नाम सुना होगा। remove, ऐसे बहुत सारे जो है फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है जो लिस्ट में, इवन आप लिस्ट में यूज कर सकते हो, स्ट्रिंग में यूज कर सकते हो, टपल में यूज कर सकते हो, बहुत सारे हैं। तो हम अभी लिस्ट की बात करें तो लिस्ट में आप यूज कर सकते हो। देखो मान लो मैंने एक नंबर नाम से लिस्ट लिया है ना, नंबर नाम से हमने लिस्ट लिया है, इसमें वैल्यूज क्या है 1 2 3 4 5 है, ये वैल्यूज है ना। और उसको मैं पॉप 3 करता हूँ, पॉप 3। ध्यान से देखो, पॉप के भी 2 वेरिएंट हैं, एक में पैरामीटर होता है, एक में पैरामीटर नहीं होता है। yes sir, जब पैरामीटर हम देंगे ना, तो अब देखो पहली बात डिफरेंस देखो दोनों में क्या है। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, सपोज यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, नंबर्स डॉट रिमूव फंक्शन पहले यूज किया मैंने। अब देखो क्या होता है, देखो गौर से, जब मैं प्रिंट करूंगा ना, तो इंडेक्स 3 पे वैल्यू था वो रिमूव हुआ या 3 रिमूव हो गया, ये बताइए मुझे। 3 रिमूव हो गया सर। जो फर्स्ट अकरेंस ऑफ 3 था वो रिमूव हुआ, ठीक है, फर्स्ट अकरेंस जो है वो रिमूव हो जाता है। चलिए, बट इसी में देखिए एक चीज और, मैं इसको प्रिंट के अंदर यूज करना चाहूंगा, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। क्या रिमूव फंक्शन जब कुछ रिमूव करता है, क्या रिटर्न भी करता है कुछ हमें? वो कैसे पता चलेगा? जब उसके वैल्यू को हम प्रिंट करेंगे। जब हम प्रिंट करते हैं तो देखिए, इफ यू विल यूज देन नन, मतलब रिटर्न तो रिमूव कर दिया लेकिन कुछ भी रिटर्न नहीं करता है हमें, None, है ना। चलिए, इसी को मैं अब क्या कर देता हूं, मैं इसको comment, यहाँ पे यूज करता हूं, numbers डॉट पॉप 3। numbers डॉट पॉप 3 क्या करेगा बताओ मुझे? इंडेक्स पोजीशन पे को रिमूव करेगा सर, तीसरे इंडेक्स पोजीशन के वैल्यू को। तो देखिए 0 1 2 3, ये 2 रिमूव हो गया, देखो। तो ये उस इंडेक्स, यानी पॉप में जो हम देते हैं वो इंडेक्स देते हैं, रिमूव में जो देते हैं हम वैल्यू देते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात देखो ना, कि जिसको वो रिमूव करता है ना, वो एज ए रिटर्न भी कर देता है। देखो 2 आया, तो देखो 0 1 2 3 इंडेक्स पे 2 था ना, इस 2 को वो रिमूव तो कर दिया, लेकिन साथ में उसे रिटर्न भी कर दिया, हमें बता भी दिया कि देखो बाबू, हम 2 को हटा दिए हैं, अब ढूंढना मत उसे, है ना। तो कुछ इस तरह से उसने 2 को हटा दिया। क्लियर है? ये कुछ डिफरेंस है जो याद रखिएगा आप। और ऐसी छोटी छोटी चीजें जो है आपके प्रोग्रामिंग में, जब आपका प्लेसमेंट होता होगा या जब एग्जाम होता है, तो ये ऐसे सिंपल चीजें पूछे, तो वहां पे ऐसा नहीं कि आपको बहुत प्रोग्रामिंग करना है, फास्ट वाला होता है कि क्विकली आप कितना आंसर कर सकते हो। ये सब चीजें कंसेप्ट पे बेस, जैसे मैंने बताया था आपको, जैसे आपने पढ़ा होगा लॉजिकल और एंड का पढ़ा होगा, उसमें लॉजिकल एंड में क्या होता है, यदि पहला फॉल्स हो गया तो दूसरा को चेक भी नहीं करता है। यस सर। और में क्या होता है, यदि पहला फॉल्स हो गया, ट्रू हो गया, दूसरे को दूसरा चेक को करता है। देखो एंड में क्या है, पहला फॉल्स हो गया दूसरे को चेक नहीं करता है, ट्रू में पहला ट्रू हो गया दूसरे को चेक नहीं करता, तो उसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं हम लोग, है ना। यस ऑपरेशन, यस कुछ पूछना चाह रहे हो कोई? सर, जो लिस्ट वाला जो अभी बताया था ना, रिवर्सल वाला, तो उसमें से एक कोलोन फिर दूसरा कोलोन और लास्ट में -1 लिखे थे ना। हाँ, तो सर -1 को शुरू में भी तो लिख सकते हैं ना, -1 कोलोन, और सेकंड वाले को। उसका एक स्लाइसिंग का भी एक वो तरीका होता है। यदि बाय डिफॉल्ट आप देखो, पहले कॉलन कॉलन हमने दिया 2 खाली, इसका मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और जो -1 दिया वो बताने के लिए कि हमें उल्टा चलना है, रिवर्स ऑर्डर में चलना है। कैसे चलना है? उल्टा चलना है। और यदि आप बाय कुछ भी नहीं देते हो, मतलब बाय डिफॉल्ट +1 होता है, आपको पता है। यस सर। तो इसीलिए -1 बस लिख दोगे, वो समझ जाएगा हमें इसके बीच में डालेंगे, हमें उल्टा चलना, -1 डिक्रीज होते हुए। तो सर वही -1 को पहले पे नहीं लिख सकते थे, -1 कोलोन और उसके बाद ब्लैंक कर देते तो नहीं होता? तो एक ऑर्डर फिक्स है ना। क्या -1 काम आपने किया था, कभी यूज किया था, काम करा -1? हाँ सर, किए तो नहीं, याद नहीं सर, बट -1 लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स पोजीशन होता है ना सर। तो देखो मैं -1 दे दूं यहाँ पे, ये तो अब देखो मैं इसको करता हूँ, यही बोलना चाह रहे हो आप? क्या है? पैलिंड्रोमी आया सर। कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। -1 दे दिया इसको मतलब रिमूव कर दे सर, लास्ट वाले -1 और एक कोलोन को अगर हम रिमूव कर दें लास्ट से। इसको हटा Yes. दो, इसको हटा दो। यस सर, उसको भी हटा दीजिए सर। यस सर, आप देखिए। होगा तो फर्स्ट में गलत हो गया ना, क्योंकि आपने स्टार्टिंग एंडिंग कहाँ दिया, ये तो नहीं दिया। तो एंडिंग कॉलम लगा देंगे तो हो जाएगा ना। उससे उससे अच्छा है सिंपल, आप कुछ नहीं करो, कॉलन लगाओ, हो गया, स्टार्ट एंड का हो गया, फिर एक कॉलन लगा दो। उसके बाद होता है कि आपको डिक्रीमेंट कितने से करना है, इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है। तो बाय डिफॉल्ट 1 होता है तो हम नहीं देते हैं, लेकिन हमें जो Yes. बताना होगा -1,
ये समझ जाएगा हमें -1 में उल्टा चलना है, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, यस सर। अब इसमें हम बात करते हैं, लोग मूव कर रहे थे कहाँ पे, इनबिल्ट फंक्शन पे हम लोग चल रहे थे। जस्ट 1 मिनट। हाँ, हाँ, तो हम लोगों ने पॉप देख लिया। अपेंड फंक्शन को देखते हैं। अपेंड फंक्शन सिंपल क्या करता है आपको पता है, लास्ट ऑफ द लिस्ट में अपेंड जोड़ देगा सर। अपेंड कर देता है। अब इसका मतलब देखिए, ये सब फंक्शंस हम लोग यूज करें, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं म्यूटेबल है लिस्ट, तभी तो हो पा रहा है। चलिए, अपेंड फंक्शन एक्स्ट्रा एक चीज और, अपेंड में क्या होता है, आप जो भी पैरामीटर दोगे ना, वो एज ए सिंगल एलिमेंट वो ट्रीट करता है। चाहे आप लिस्ट दे दो, टेबल दे दो, कुछ भी दे दो, वो समझे कि एक एलिमेंट हमें ऐड करना है। बट जब आपको मल्टीपल एलिमेंट्स को करने होंगे, तो आपको क्या यूज करना है, एक्सटेंड। क्या यूज करना है आपको, एक्सटेंड। सो एक्सटेंड क्या करता है, आप जो भी उसमें दोगे, उसमें पहले जो भी एलिमेंट होगा पहले से, जैसे मान लो आप ट्रिपल ही दे रहे हो, ट्रिपल में पहले वो सारे डेटा एक्सटेंड कर लेगा और फिर उसको उसमें ऐड कर देगा। ऐसे एक्सटेंड विल फर्स्ट रिट्रीव द ऑल द डेटा फ्रॉम द इंसर्टेड एलिमेंट एंड देन उसको फिर उस लिस्ट में ऐड। तो मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ कौन करता है, आपका एक्सटेंड करता है। क्लियर है? चलिए, इतना समझ में आपको आ गया होगा, तो हम चलते हैं नेक्स्ट। एक्सटेंड, हाँ, एक्सटेंड में और भी चीजें देखो, जैसे लिस्ट हमारे पास है, एक्सटेंड हमने x y z किया, तो जो भी मैंने बोला, अभी हम क्या दे रहे हैं इसमें बताइए, स्ट्रिंग सर। तो ये लिस्ट में पहले तो लिस्ट में क्या क्या है देखो, सॉरी स्ट्रिंग दे रहे हैं ना, स्ट्रिंग इसमें, तो स्ट्रिंग में है क्या जो हम दे रहे हैं एक्सटेंड के पैरामीटर, x है, y है, z है, पहले वो अलग कर लिया, उसको अलग करके उस लिस्ट में देखो वो ऐड कर दिया। वैसे यहाँ पे देखो हमने टपल दिया, और जब टपल हमने अपेंड फंक्शन करेंगे तो देखो क्या वो सिंगल एलिमेंट की तरह ऐड हो गया। यस सर। ये पे एक्सटेंड यूज कर देते तो क्या होता, एक्सटेंड भी अपेंड ही कर रहा है सर, बट इंडिविजुअल मैनर में। हाँ, वो सारे एलिमेंट को अलग अलग करके अपेंड करता है। ठीक है, और दूसरी बात मल्टीपल वैल्यूज पे काम करता है, कौन, एक्सटेंड। चलिए, ये चीजें हो गई। अब हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, एक्सटेंड हो गया, अपेंड हो गया, इंसर्ट पे बात करते हैं थोड़ा सा। इंसर्ट ये क्या होता है, इंसर्ट डिजायर्ड इंडेक्स पोजीशन पे एलिमेंट को इंसर्ट करता है। हाँ, डिजायर्ड, आपको किसी पार्टिकुलर इंडेक्स पे कोई वैल्यू डालना है तो क्या होगा, मान लो इंडेक्स नंबर 2 पे पहले से कोई वैल्यू आपको 2 पे ही डालना है, तो जैसे कभी कभी अब टेबल है आपके पास, टेबल पे मान लो, या कभी आप ट्रेन में जाते हो, कभी सामान रखना होता है और सारा सामान पैक है, थोड़ा जगह आपने देखा, तो आप क्या करते हो, हाथ ऐसे रखते हो और इसको ऐसे घसका देते हो, या फिर अपना बैग रखते हो, तो क्या होता है उस प्लेस पे जो घसका होता है उसका बैग ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाता है, ऐसा होता है ना। तो सेम काम यहाँ भी इंसर्ट में होता है, वही इंसर्ट है। सर एक बार फिर से बताइएगा क्या बताया सर। जैसे मैंने बोला, जैसे आप कभी ट्रेन में या किसी व्हीकल में या बस में करते हो, आपको सामान बैग रखना है, मान लीजिए थोड़ा जगह है, आपको पता है बैग चला जाएगा, लेकिन थोड़ा जगह है, तो आपको पता है उधर उधर जगह खाली भी है, तो आप क्या, अपने बैग को जैसे आप इंसर्ट करोगे, तो बैग के अकॉर्डिंग जितना स्पेस होगा उतना वो ले लेगा। मान लीजिए तो कम स्पेस है, तो जो उसके बगल में सामान है वो उधर मूव हो जाता है ना। तो वैसे जिस इंडेक्स पे हम इंसर्ट करेंगे उस पे तो वैल्यू स्टेंस हो जाएगा, और उस पे जो वैल्यू था वो अगले इंडेक्स पे चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, वैल्यू उसके अगले पे चला जाएगा। तो कुछ इस तरह जैसे रखते हो ना, ऐसे करके हटा के वैसे ही चला जाए। टेबल पे ही आपको समा जगह बनाना है, आप क्या करो, बीच में रखते हो और इसको ऐसे कर दिया, जगह बन गई। तो कुछ वैसा ही होता है इंसर्ट। पॉप, ये पॉप क्या करता है, बाय डिफॉल्ट जो लास्ट से रिमूव करता है, ध्यान रखिएगा। पॉप आई जब आपने किया तो पार्टिकुलर इंडेक्स से करता है, जब आपने सिंपल पॉप लिखा है कोई भी पैरामीटर में, ये हमेशा एंड से करेगा रिमूव। जैसे देखो जो भी है, जस्ट लाइक स्टैक सर। हाँ, स्टैक में होता है ना, उसी तरह से काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो बेसिकली स्टैक में पॉप का मतलब ही होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, चलिए, अब इस तरह से आपने देख लिया। हाँ, इसके अलावा इंडेक्स में आपको किसी एलिमेंट का इंडेक्स फाइंड करना है, वो भी पॉसिबल है, लिस्ट डॉट इंडेक्स, और जिस एलिमेंट का फाइंड करना है तो इंडेक्स रिटर्न कर देगा। एक आर इंडेक्स होता है, एल इंडेक्स होता है। आर इंडेक्स का मतलब है कि आपको राइट से पता करना है कौन सा कितना नंबर इंडेक्स है, राइट से मतलब नहीं, राइट मोस्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या है। जैसे मैंने yz यूज किया, देखो yz में यहाँ भी yz, देखो कौन से, यहाँ भी है yz, यहाँ भी है yz, बट ये बताओ मुझे राइट मोस्ट yz कौन है, यही है ना राइट मोस्ट, तो उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा कौन, ये आर इंडेक्स। ठीक है, राइट मोस्ट इंडेक्स, समझ में आई बात। यस, स्टार्टिंग पोजीशन देता है सर वो एलिमेंट का।
ये चीज समझ में आ गया आपको? रिमूव मैंने बता ही दिया स्टार्टिंग में ही आपको, अपेंड बता ही दिया मैंने, एक्सटेंड बता ही दिया मैंने आपको, ठीक है। इंडेक्स बता दिया। हाँ, काउंट सर भी। जो आर इंडेक्स था सर, उसमें तो 2 एलिमेंट था, तो जो पहला वाला एलिमेंट है उसका ना इंडेक्स पोजीशन रिटर्न करेगा सर। आर इंडेक्स में दो, देखिए आर इंडेक्स जो हमने दिया वो कहाँ था, एक ही था ना उसमें। सब yz था तो y का ना इंडेक्स पोजीशन रिटर्न करेगा। वाईजेड एक स्ट्रिंग है ना, सब स्ट्रिंग है और उसको स्ट्रिंग में ढूंढ रहे हैं, तो ये सब स्ट्रिंग जहां जहां आएगा वहां, ठीक है। तो सब स्ट्रिंग का मतलब स्टार्टिंग वैल्यू, तो हाँ, y y का। ठीक है। अब हम थोड़ा सा मूव करते हैं। मैं काउंट की बात कर रहा था। काउंट मतलब क्या? सर्टेन एलिमेंट का रिपीटेशन को काउंट करना सर, कितना नंबर ऑफ टाइम्स वो रिपीट किया है लिस्ट में। अकरेंस है ना, सर अकरेंस। ठीक है। चलिए, उसके अलावा सॉर्ट फंक्शन है। सॉर्ट मतलब सॉर्टिंग करने, आपको पता है। असेंडिंग ऑर्डर में सर। अब रिवर्स कर दोगे फॉल्स, रिवर्स ट्रू करोगे तो क्या होगा, उल्टा होगा। फॉल्स डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगा सर। तो यदि आपको सॉर्टिंग करना है, मान लीजिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो रिवर्स ट्रू कर दो, नहीं करना है तो कुछ भी नहीं दो, ठीक है। चलिए, ये कुछ रिवर्स फंक्शन है जिसके हेल्प से रिवर्स हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं। नहीं तो सर पहले सॉर्ट कर देंगे फिर रिवर्स कर देंगे तो भी हो जाएगा। साथ में हाँ, वो भी कर सकते हो। दूसरा ये भी कर सकते हो कि सीधा सॉर्ट के अंदर पैरामीटर दे दो, रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू। कुछ भी नहीं दोगे तो असेंडिंग, रिवर्स इसको टू ट्रू दोगे डिसेंडिंग, ठीक है। एक उसके बाद ट्रिपल आता है बच्चों। ट्रिपल आपको पता है, मैंने मोस्ट चीजें डिस्कस कर दी है। ये इम्यूटेबल होता है, मतलब आप किसी पार्टिकुलर इंडेक्स को जाके चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए, ये कुछ चीजें हैं, आपको ट्राई कीजिएगा लिस्ट के बारे में। कल हम लोग ट्रिपल और सेट हम लोग देखेंगे, ठीक है। और कोई डाउट है तो बताइएगा, कोई भी, बाकी लोग किसी को भी कोई डाउट है तो। हेलो सर। यस, पहले तो कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज, मतलब मुझे चेहरा भी दिखना चाहिए कि कौन पूछ रहा है, कि नेक्स्ट टाइम जब मैं ऑफलाइन मिलूं तो मुझे पता चले कि हाँ इस बच्चे ने पूछा है ना। तो प्लीज Sir, right now I am not able to on my camera, sir. यस, तो बताइए क्या डाउट है, लेकिन कोशिश कीजिए, है ना। Sir, extend function फिर से बता दीजिए एक बार। देखो मैं समझा देता हूँ। देखो अपेंड फंक्शन क्या होता है ना, बेसिकली जब आपको एक एलिमेंट किसी भी लिस्ट में एक एलिमेंट आपको ऐड करना है तो अपेंड फंक्शन की हेल्प से होगा। अब उस लिस्ट में आप अपेंड फंक्शन के अंदर पैरामीटर या तो आप एक वैल्यू दे दो, या कोई लिस्ट दे दो, या कोई टपल दे दो, तो वो एज एन एलिमेंट पूरा का पूरा इंसर्ट होगा, ठीक है। बट मान लो आप मल्टीपल वैल्यूज इंसर्ट करना चाहते हो एज एन एलिमेंट, तो जब एक्सटेंड फंक्शन यूज करोगे ना, तो आप जो भी पैरामीटर पास करोगे उसमें, चाहे लिस्ट के फॉर्म में करोगे या फिर किसी भी फॉर्म में करोगे, तो पहले वो पता है क्या करता है, वो पहले बच्चों उसको अलग अलग कर लेगा, उससे एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, देन उसको वो अपेंड करता है। तो मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ अपेंड करने के लिए आप क्या यूज करते हो, एक्सटेंड यूज करते हो। Extend function. Yes, sir. No, sir. Thank you. तो आज के लिए इतना ही हम लोग, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. रिवीजन कर लीजिएगा आप लोग प्लीज, ठीक है। Okay, sir. Okay, sir.